साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो भी यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया और अब नेट की तैयारी कर रहे हैं और वो उनके पास अभी साल भर का समय है, चूँकि वो थर्ड सेम में जाके एग्ज़ाम देंगे। तो वो पेपर 1 की तैयारी कैसे करें? जो बिगिनर्स हैं, नया-नया शुरू कर रहे हैं तैयारी, उन पेपर 1 कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या-क्या बातें ध्यान रखें? उसके संबंध में आज मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपको सिलेबस अच्छे से पता हो। ध्यान से सिलेबस देखिए, समझिए उसको क्या-क्या पूछा जा रहा है, ठीक? कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो पेपर 1 में भी आपको यही करना है। सिलेबस आपको अच्छे से देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर नहीं देखना है, कम से कम 10 पेपर आपको प्रीवियस ईयर के देखने हैं, ठीक? 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, 10 पेपर आप देखेंगे तो मतलब 500 प्रश्न आप देख लेंगे, एक बार गुज़र जाएँगे। हर टॉपिक से कम 50 प्रश्न आप देख लेंगे। वही जो 50 प्रश्न आप देखेंगे, उतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, एक यूनिट से, ठीक है? उतने ही टाइप के प्रश्न आपको आगे मिलेंगे, इसलिए आपको कम से कम 10 पेपर, 500 प्रश्न आपको पेपर 1 में देखना है। और पेपर देखना ऐसे है कि उसे नोट भी करना है यूनिट वाइज़, कि पिछले 10 पेपर जो आप देख रहे हैं, उसमें यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से क्या-क्या पूछा गया है। जैसे मान लीजिए आप टीचिंग देख रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या-क्या पूछा गया, किन-किन टॉपिक से पूछा गया पिछले 10 पेपर में। ये जब आप देखेंगे, तो कुछ टॉपिक आपको यूनिट में उसमें महत्वपूर्ण लगेंगे, इस बिंदु से बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक? कई सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे सिलेबस में जिससे कभी प्रश्न ही नहीं पूछा गया। तो ये आप प्रीवियस ईयर देखते हुए आपको समझ आ जाएगा महत्वपूर्ण है क्या, ठीक है? इसलिए सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर देखना, उसको अच्छे से एनालिसिस करके यूनिट वाइज़ आपको लिखना है कि हाँ, क्या-क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक? ये 2 काम आपको सबसे पहले करना होगा। ये करते हुए आप प्रश्न की पूरी नेचर समझ जाएँगे, पेपर का पूरा नेचर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको इसके बाद तैयारी में लगना है। अब तैयारी के लिए मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ, कहाँ से तैयारी करनी इसके संबंध में, ठीक? तो पेपर 1 की जो किताबें हैं, वो बहुत अच्छी नहीं हैं। आप एकदम क्लियर रहिए बात को कि पेपर 1 में बहुत अच्छी किताबें हैं नहीं। केवीएस मदान की पुस्तक बहुत फेमस है। दृष्टि पब्लिकेशन की नेट ज़्यादा की पुस्तक जो हिंदी मीडियम में है, वो बड़ी फेमस हो है आजकल। और 1-2 पुस्तकें आती हैं, अरिहंत की है, मैकग्रा-हिल वालों ने भी किताब बनाई है, ठीक? हालाँकि बहुत अच्छी नहीं है वो। केवीएस मदान और दृष्टि, इनमें से आप बुक ले सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, तो केवीएस मदान ठीक है, हिंदी में कर रहे हैं, दृष्टि ठीक है। हालाँकि मैं ये बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी अंग्रेजी ठीक-ठाक है, थोड़ा भी ठीक है, तो अंग्रेजी मीडियम में करें तैयारी। हिंदी, अंग्रेजी दोनों मिक्स करके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप हिंदी में पढ़ें पेपर या अंग्रेजी में। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में तैयारी करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में पेपर 1 के शब्द अक्सर कठिन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे लर्निंग का, वहाँ अधिगम लिखा होगा, तो अधिगम कई लोगों को पता ही नहीं होता, होता क्या है? लर्निंग सबको पता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल इकाई, समझ रहे हैं इसका हिंदी? संरचनात्मक प्रकारात्मक इकाई हो जाएगी। तो पता ही नहीं चलता, इतनी कठिन हिंदी है। तो आप अगर अंग्रेजी में कर रहे हैं तैयारी, तो पेपर 1 ज़्यादा अच्छा है। क्लासेस भी यूट्यूब पर अंग्रेजी में ज़्यादा अवेलेबल हैं और वो आपके लिए आसानी भी होगी पेपर करते समय, ठीक? तो अगर अंग्रेजी अच्छी है, आपकी नॉर्मल भी है, उसी में करें। तो अंग्रेजी में अगर पढ़ रहे हैं तो केवीएस मदान ले लीजिए, हिंदी में अगर है तो दृष्टि किताब आप ले सकते हैं। इनसे कुछ यूनिट आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि टीचिंग, रिसर्च, इनको एक बार आप देख लीजिए। हायर एजुकेशन देख सकते हैं, आईसीटी देख सकते हैं, एनवायरनमेंट देख सकते हैं। ये टॉपिक आप किताबों से पढ़ सकते हैं। कम्प्रिहेंशन 1-2 बार देख सकते हैं किताबों से, उसमें दिया रहेगा तो। तो ये यूनिट आप किताब से एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक? एक बार सरसरी निगाह से देखना है, पढ़ना है उसको। इसके बाद आप किताबों के अलावा यूट्यूब से महत्वपूर्ण है क्लासेस करना, ठीक है? आपकी अधिकांशतः तैयारी यूट्यूब के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से होगी। इसके लिए कोई पेड कोर्स लेने की सलाह मैं नहीं देता।
वो आज भी नहीं दूंगा। यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स ने, एजुकेटर्स ने बड़ी अच्छी क्लासेस फ्री में दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। उसको देखते हुए आप नोट्स बना सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, जो भी टीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं आप यूनिट वाइज, क्योंकि आपने पेपर देख रखा है तो आपको टॉपिक पता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए और टीचर से देखिए। कई सारे एजुकेटर्स हैं, जैसे ज़्यादा फड्डा पे हैं, आदिति मैम और बहुत सारे और टीचर्स हैं। अपनी यूनिवर्सिटी करके चैनल है, वहाँ आपको टीचर्स मिल जाएंगे। शिव सर है मे बी, और कुमार भरत हैं, ये भी अच्छा पढ़ाए हैं। तलवीर सिंह हैं, इनकी भी कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं। डीके गुरु ट्यूटोरियल है, इनकी भी क्लासेस है, और बहुत सारे चैनल हैं। मैं कुछ नाम जो मुझे याद आ गए वो मैं बता दिया। और भी कई सारे चैनल्स हैं जिन्होंने अच्छा पढ़ा रखा है। तो आपको बस टॉपिक वाइज सर्च करना है, जिनका भी आपको अच्छा लग रहा है, जिनसे आपकी वाइब मैच हो जा रही है, सबने पढ़ाया। ये भी ध्यान रखिए, कोई एक टीचर सारे यूनिट आपको नहीं पढ़ा सकता अच्छे से। हर टीचर की कुछ कुछ यूनिट ही ठीक होती है, तो आपको पढ़ते हुए ये समझ में आएगा। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने पेपर देख रखा है पहले से, इसलिए पढ़ाते हुए आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। आप एक आध वीडियो देख लेंगे तो आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी। तो कोई टीचर एक सजेस्ट नहीं कर रहा है आपको उससे ही पढ़िए, जिससे भी आपको समझ में आ जाए आप उससे पढ़िए। सबने अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो जिससे आपको समझ में आ जाए, जिसको आपको लग रहा हो कि हाँ इन्होंने अच्छा पढ़ा रखा है, इसके क्वेश्चन जो मैंने पेपर देखे तो उसमें आ रहे हैं, तो उससे आप पढ़ लीजिए। टीचर से पढ़ते हुए एजुकेटर से आप नोट्स जरूर बनाइए। आप कुछ भी यूनिट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बनाइए, ठीक। और नोट्स कुछ कोशिश करिए जो भी आप बना रहे हैं वो उसको हर 10 दिन में रिवीजन करते रहे, किसी भी विषय को। आपका जो मुख्य विषय है उसके लिए बात कर रहा हूँ, पेपर एक में भी है उसके लिए भी, कि आप जो भी नोट्स बनाए हो वो 10 दिन में एक बार रिवीजन अवश्य कर लें। आपको पिछला ही नहीं याद होगा तो आप आगे बढ़ के क्या ही कर लेंगे। आगे बहुत पढ़ ही रहे हैं आप, हर टॉपिक आपने निपटा दिया, लेकिन कुछ याद नहीं है आपको पिछला, तो कोई काम नहीं आने वाला ना। तो जो भी नोट्स बनाए उसको रिवीजन आप करते रहें। ये बेसिक सी बातें हैं, ठीक। कुछ बातें आपको किताब से पढ़नी है, कुछ यूट्यूब से पढ़ना है, और दोनों को मिला के आपको नोट्स बनानी है। मान लीजिए आपने यूट्यूब से पढ़ा, तो उस टॉपिक को आप किताब से भी देख लीजिए एक बार, उसमें कुछ अलग बातें लगी, एक्स्ट्रा बातें लगी, नोट्स बना लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। ये सारे यूनिट आपको क्लासेस करके और किताब के माध्यम से निपटाने हैं और नोट्स बनाने हैं। पर्याप्त समय है आपके पास, मैं साल भर की बात कर रहा हूँ आपके पास। आप 2 घंटे डेली भी पेपर एक को देंगे तो बहुत है अभी, ठीक। ये चीजें आप सबसे पहले करिए और नोट्स पूरा बना लीजिए। इसके बाद आपको लगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप पीवाईक्यू उठाइए, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, कोचिंग नहीं लेनी है, ऐसा नहीं आप कहीं से ले लें। आप सीधा-सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए, अनसॉल्व पेपर आते हैं, सॉल्व पेपर मिलते हैं मार्केट में, एनटीए की वेबसाइट पेपर मिल जाएँगे। मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पेपर आपको मिल जाएगा। तो आप पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक। आपसे जो प्रश्न बन जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बन भी जाते हैं उनके भी आपको अदर ऑप्शन भी देखने हैं। उसमें एक प्रश्न में 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन होंगे, भले आपको प्रश्न आ जा रहा है अच्छे से, तो उसके बाद ऑप्शन देखिए कि वो क्या है, उनके विषय में भी जानने का प्रयास कीजिए। वो भी आपके नोट्स में होने चाहिए, लिखे होने चाहिए उनके विषय। जो क्वेश्चन नहीं बनता वो देखिए किस टॉपिक का है, उसको दोबारा यूट्यूब पर सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, उसके विषय में दोबारा पढ़िए और फिर से उसको नोट डाउन करिए, नोट्स में लिखिए, ठीक है। ये आपको काम करना है। आप एक पेपर सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन, पहली बार हो सकता है आपको 25 बने, 25 ना बने, तो उन 25 को खोज-खोज के दोबारा पढ़िए और उसको नोट्स में लिखिए। फिर आप अगला पेपर सॉल्व कीजिए, फिर लिखिए, यही काम करिए। ऐसा करते-करते आपको कम से कम 50-60 पेपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपने इतना कर लिया, तो मान के चलिए कि आप आसानी से 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर ले जाएँगे। अगर आप तैयारी के दौरान 50-60 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो। और सॉल्व करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बनते हैं उनके विकल्प को देखेंगे, ऑप्शन और भी देखेंगे, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं बनते हैं उनके प्रश्न पूरा आप अच्छे से खंगालेंगे, उसके विषय में जानकारी गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाके पढ़ेंगे उस टॉपिक को, किताब में खोजेंगे, नोट्स में लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे अगली बार पेपर। दूसरा पेपर में वो टॉपिक आप देखेंगे कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है आपसे, ठीक है। ये तरीका आप अपनाएंगे तो आप आसानी से 35 प्लस 40 प्लस
कर पाएंगे पूरा अच्छे से। ठीक है। कई छात्र ऐसे हैं जिनकी मैथ, रीजनिंग और डीआई बड़ी कमजोर होती है, उनको ये लगता है कि हमसे ये होगा ही नहीं। ठीक। लेकिन आपके पास अगर साल भर का टाइम है, अगर आप डेली भी एक एक सवाल मैथ रीजनिंग के पढ़ने का प्रयास करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। मतलब ये फ्री के नंबर हैं कायदे से। मैथ्स के, रीजनिंग के, डीआई के और कंप्रीहेंशन के, चार चीजें पेपर एक में फ्री के नंबर हैं, 4 यूनिट। अगर आपको ये आ गई तो आप आसानी से चुटकी बजाते इनको हल कर लेंगे और बहुत कठिन नहीं है। मैथ्स 8वीं 9वीं लेवल की आपको पूछी जाती है, 10वीं अधिकतम लेवल। रीजनिंग बड़ी आसान है। डीआई में 4-5 टाइप ही है वो। डीआई 5 टाइप से ज्यादा है ही नहीं। आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, औसत, प्रतिशत आ रहा है तो आप डीआई सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है उसमें। वो 5-6 टाइप से ज्यादा है ही नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? बस ये है कि आप उससे डर रहे हैं, आप उसको सॉल्व करना ही नहीं चाहते, आप देख के डर गए 400 डिब्बा बना हुआ है उसमें, इतने सारे आंकड़े हैं इसमें। आप अगर 10 डीआई सवाल सॉल्व कर लेंगे अच्छे से तो आपको आने लगेगी। अगर आपके पास साल भर का टाइम है तो आप आसानी से पढ़ते रहिए, डेली एक डीआई सॉल्व करने का प्रयास कीजिए तो आपको हो जाएगी। इसको आप कर ही लीजिए, क्योंकि अब पेपर एक में बिना अच्छा किए हुए आप जब तक 35 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तब तक बहुत सारे विषयों में आपका ज्यादा होना मुश्किल हो जाएगा। कुछ में तो असंभव है, मैं ऐसी बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जो कट ऑफ जा रही है कई विषय में 125 120 तक जा रही है, ज्यादातर कट ऑफ। तो कैसे करेंगे आप अपने विषय में 90 क्वेश्चन तो कर नहीं ले जाएंगे। 90 बहुत बड़ी बात है। आप अपने विषय में बहुत अच्छा करेंगे तो भी 80, 82, 83, 85 तक पहुंचेंगे, तो आपको कम से कम 30 प्रश्न की जरूरत पड़ेगी पेपर एक में। ठीक है। तो आपको पेपर एक अच्छा करना, पेपर एक अच्छा करने के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, कंप्रीहेंशन, ये जो फ्री के 4 यूनिट है, ये आपको बहुत बेहतर करना होगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस पे है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि रटना है आपको, चारों चीजें प्रैक्टिस पे है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए डेली। अभी से करेंगे तो आपको 2-3 महीने बाद ही आपको अच्छा लगने लगेगा ये, और हो जाएगा। भले आपको कभी मैथ अच्छी नहीं लगी, फिर भी 10वीं तक तो पढ़े ही होंगे मैथ, तो अभी एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है? मतलब मैथ्स की समस्या बहुत सारे लोगों को है कि मैथ आती नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, कैसे करेंगे डीआई। इसलिए मैं विशेष जोर दे रहा हूँ इस पे कि अभी आप शुरुआत में इसको अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यूनिट भी जो मैंने पहले बताया आपको, कि पेपर देखना है पहले, फिर यूट्यूब से क्लासेस करनी है, किताब से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स रिवीजन करना है, और फिर उसके बाद पेपर हल करने हैं और दोबारा जो मैंने प्रक्रिया बताई वो करनी है। तो आपका आसानी से 40 प्रश्न तक पहुंच जाएंगे और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। पहली बार जब एग्जाम देंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। आप अपना विषय तो ये तैयार कर ही रहे होंगे, उसको पढ़ेंगे ही, और उसमें ठीक ठाक भी आपने पढ़ लिया तो पेपर एक अच्छा तैयार है तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। और पेपर एक नहीं तैयार है तो यकीन मानिए आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है ज़्यादा करने में। ठीक। तो ये कुछ सामान्य बातें थी पेपर एक के विषय में जो आपको करनी है, जो ध्यान देनी है। ठीक। धन्यवाद।